हेलो स्टूडेंट्स, आपका फ़िलॉसफी की क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर फ़िलॉसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की थर्ड यूनिट में जैन दर्शन और शिक्षा यानी जैनिज्म एंड एजुकेशन के विषय में बताऊंगी। जैन दर्शन का संक्षिप्त परिचय यानी ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू जैन फिलॉसफी। जैन दर्शन का संक्षिप्त परिचय ये कि जैन दर्शन बहुत प्राचीन काल का है। जैसे बुद्ध दर्शन और जैन दर्शन ये लगभग समान काल में भारत में विकसित हुए हैं और ये वैदिक धर्म के विरोध में, उस समय वैदिक धर्म में काफ़ी कर्मकांड और जटिलताएं उत्पन्न हो गई थी और जो कर्मकांड थे वो बहुत ही खर्चीले हो गए थे और काफ़ी कुरीतियाँ भी विद्यमान हो गई थी। तो उस समय ये धार्मिक आंदोलन का काल था जिसमें जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ने जनता को व्यवहारिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया और ये नास्तिक संप्रदाय के प्रमुख दर्शन है। दोनों बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन ये दोनों ही नास्तिक संप्रदाय के दर्शन हैं। और भी हैं जैसे चारवाक वगैरह है, आजीवक संप्रदाय है, ये भी सब नास्तिक संप्रदाय के हैं। लेकिन आपके कोर्स में केवल जैन और बौद्ध ही हैं नास्तिक संप्रदाय के। नास्तिक का मतलब जो वेदों की सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं या ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। जैन दर्शन के प्रवर्तक जो थे, फाउंडर, वो ऋषभ देव को माना जाता है, जिनका काल आज से हजारों वर्ष पूर्व यानी ईसा से पूर्व 850 BC माना गया है। इनको माना गया है कि जो मनुवंश के महीपति थे उनके पुत्र थे ये ऋषभ देव। ये पहले थे, फिर और 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन दर्शन में, लेकिन ऋषभ देव पहले थे तो ये इनका नाम ज़्यादा आता है। फिर 23वें का आता है जो पार्श्वनाथ थे, इन्होंने ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। और जो जैन दर्शन के वास्तविक फाउंडर माने जाते हैं वो माने जाते हैं महावीर स्वामी, जो वैशाली गणराज्य के प्रधान राज्याध्यक्ष सिद्धार्थ के पुत्र थे और इनका टाइम पीरियड है 599 BC से 527 BC तक। तो यही सर्वाधिक प्रचलित रहे हैं महावीर जी। और महावीर स्वामी को ये कहा गया कि इन्होंने राग द्वेष रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, यानी इन्होंने अपनी जो इनकी इंद्रियां थी उन पर विजय प्राप्त कर ली, यानी ये अब इंद्रियों के अधीन ना होकर इंद्रियां इनके अधीन हो गई कि जैसा ये इंद्रियों को अपनी चलाएंगे वैसा चलेंगी। तो इसलिए इन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली। तो इनको जिन कहा गया। जिन का मतलब होता है विजेता महावीर, यानी जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया या अपने को जीत लिया, यानी अपनी इंद्रियों को जीत लिया। तो मन और इंद्रियों को जिसने जीत लिया तो वो है विजेता। तो जिन प्राकृत भाषा का शब्द है, तो जिन से ही जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी जिन से जैन। तो जो महावीर स्वामी को या इनके धर्म को मानने वाले हैं वो जैनी कहलाए, यानी जैन दर्शन इन्हीं से उत्पन्न हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्राणियों को उनके दुखों से छुटकारा दिलाना और मुक्ति की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करना, ये इनका मेन उद्देश्य था। अब आती है इसकी तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स। अब एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि अभी आपको बताया कि ये नास्तिक संप्रदाय का दर्शन है, तो ये ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है। तो जैन दर्शन में जो इस संसार की उत्पत्ति है या जो विभिन्न प्राणी उत्पन्न हुए हैं इस संसार में, उनको किसी ईश्वरीय शक्ति ने नहीं उत्पन्न किया है।
है ना वो किसी एक अंतिम सत्ता पे विश्वास नहीं करते, ना किसी मतलब प्राकृतिक तत्वों ने उसका निर्माण किया इस सृष्टि का, उनका मतलब किसी एक तत्व पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए इसको बहुतत्ववादी कहा गया है, यानी यथार्थवादी भी कहा गया है और बहुतत्ववादी भी कहा गया है, यानी प्लूरलिस्टिक और रियलिस्टिक कहा गया है इसे। और इनका मानना है कि ये जो पृथ्वी मतलब ब्रह्मांड यूनिवर्स है, इसकी उत्पत्ति कई तत्वों से मिलकर हुई है। उसमें से दो प्रमुख हैं, दो जो द्रव्य हैं यानी सब्सटेंस है वो प्रमुख हैं। कौन कौन से? अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अस्तिकाय जो मतलब हमें दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष रूप से और स्थान घेरते हैं, जैसे टेबल है, कुर्सी है, मनुष्य है, कोई भी जीव है, वो दिखाई देता है ना प्रत्यक्ष रूप में। ये तो ये सब हमारे किस में आते हैं? अस्तिकाय में। और अनस्तिकाय में जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, या जैसे फीलिंग हो गई हमारी, भाव हो गए, विचार हो गए, है ना, ये इस तरीके की चीज़ें हो गई हमारी। टाइम यानी काल जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन उसका अस्तित्व तो रहता है, ऐसा नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। भाव हैं हमारे, विचार हैं, भले वो स्थान नहीं घेरते, दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका भी अस्तित्व किसी न किसी रूप में रहता है। तो अब ये जो मेन है ये द्रव्य यानी सब्सटेंस, इसके दो रूप आपको ये बता दिए गए। अब जो क्लासिफिकेशन चलेगा वो अस्तिकाय का चलेगा, अनस्तिकाय यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है जैन दर्शन के तत्वों का विश्लेषण कीजिए या वर्णन कीजिए, तो आपको यही अस्तिकाय अनस्तिकाय का पूरा विवरण बताना पड़ेगा। अब आपको जैसे बताया अस्तिकाय का क्लासिफिकेशन रहेगा और अनस्तिकाय का नहीं रहेगा। तो अस्तिकाय दो भागों में बटा है, किसमें? जीव और अजीव, यानी दो भाग हैं उसके। किसके? अस्तिकाय के, यानी लिविंग और नॉन लिविंग। ये दो प्रकार के जीव हैं जिनमें मतलब चेतना है ना, कॉन्शियसनेस है। वो कौन से जीव हो गए? लिविंग हो गए। और जिनमें मतलब नॉन लिविंग हो गए, जैसे जड़ पदार्थ चीज़ें होती हैं, वो हो गए नॉन लिविंग। फिर देखो जो लिविंग है उसको दो भागों में बांटा है, मुक्त जीव और बद्ध जीव। यानी मुक्त जीव जो आपका है इमेंसिपेटेड, यानी जो अब जन्म मरण के साइकिल से यानी बर्थ एवं डेथ के साइकिल से छुटकारा पा चुका है, वो आ गया आपका मुक्त जीव में, जिसने कैवल्य को प्राप्त कर लिया। यानी कैवल मतलब साल्वेशन या मोक्ष। जैन दर्शन में मोक्ष को कैवल्य कहा गया है, और जैसे वेदांत में उसको मोक्ष या मुक्ति कहा गया है, तो यहाँ पे भी मुक्ति और कैवल्य, कैवल शब्द आएगा साल्वेशन के लिए। तो ये कर्म मुक्त आत्माएं हैं जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती हैं, तो ये मुक्त हो चुकी हैं। फिर ये भी यहाँ पे स्टॉप हो गया। फिर अब हमारा आता है बद्ध जीव, जो जिन्होंने मतलब ये शरीर धारण किया हुआ है किसी न किसी रूप में, जड़ या चेतन रूप में। तो ये हो गए हमारे बद्ध जीव है ना, जिनको मतलब जिन्होंने इस शरीर धारण किया हुआ। तो उसमें भी दो प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। त्रस क्या है? लिविंग कॉन्शियसनेस, जिसमें मतलब चेतनता है ना, कॉन्शियसनेस है, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और स्थावर जड़ चीज़ें हैं, है ना, जैसे नॉन लिविंग इसको भी कह देंगे हम, जैसे मेज, कुर्सी, पृथ्वी है, पत्थर है, ये सारी चीज़ें जो जड़ चीज़ें हैं वो हमारी इसमें आ जाएंगी। अब देखो त्रस में जो हमने लिविंग कॉन्शियसनेस बताया, इसमें देखो कितने प्रकार के जीव बताए गए हैं कि जो 5 इंद्रियां हैं, जिनके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि, वो इसमें आएंगे 5 इंद्रिय वाले में, है ना, जिनके 5 सेंसेस हैं। फिर जिनके 4 सेंसेस हैं यानी 4 इंद्रियां हैं, उनमें उस प्रकार के जीव आएंगे, जैसे भ्रमर है। तो इसके क्या होती हैं? 4 इंद्रियां होती हैं इसमें, स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि होती है ना। और फिर 3 इंद्रिय वाले आएंगे यानी 3 सेंसेस वाले। तो इसमें जैसे चींटी वगैरह आएंगी, चींटी की दृष्टि नहीं होती है, वो केवल स्पर्श और गंध के सहारे और स्वाद के सहारे बढ़ती है। तो उसमें 3 इंद्रियां काम करती हैं, कौन सी? स्पर्श, स्वाद और गंध। और चौथी है 2 इंद्रिय वाले यानी 2 सेंसेस वाले। तो इनमें जैसे समुद्री जीव नहीं होते, घोंगा, सीपी, यूनियन वगैरह जो आते हैं, तो इसमें 2 इंद्रियां काम करती हैं, स्पर्श और स्वाद। तो इसमें इस तरीके के
चीज़ें आएंगी। और स्थावर हमने आपको बता ही दिया था कि इसमें जड़ चीज़ें आएंगी। अब हम आते हैं अजीव द्रव्यों में, यानी जो नॉन लिविंग वाले थे अजीव द्रव्य। अभी तक हमने जीव का क्लासिफिकेशन देखा, अब हम अजीव द्रव्यों का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अजीव द्रव्य हमारे क्या हैं? पुद्गल, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म। तो पुद्गल वो तत्व है, मतलब जो जीव और अजीव मिलके इस संसार का निर्माण करते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रकृति है और विभिन्न प्रकार के जीव हैं, इनके जीव और अजीव के संयोग से मिलके इस सृष्टि का निर्माण होता है। तो पुद्गल जगत, मतलब जो सबसे जगत का सबसे ठोस व प्राथमिक तत्व है वो पुद्गल है ना, जिसका संयोग तथा विखंडन भी हो सकता है। पुद्गल का सबसे छोटा भाग है परमाणु, है ना। ये दो से देखो परमाणु का दिया, देखो पुद्गल में दिया हुआ है 2 भाग हैं, अणु और संघात। अणु मतलब वही परमाणु, जो इसको हम प्योर पुद्गल कहते हैं, यानी मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूल जो अणु होते हैं इनको हम प्योर पुद्गल कहते हैं। और संघात जो हैं वो मिक्स पुद्गल हैं, यानी उसमें ये जो उसके रस स्पर्श गंध वर्ण बता रहे हैं ना, तो ये मतलब उसके गुण धर्म, जो 5 इंद्रियों वाले 4 इंद्रिय वाले जीव थे ना, उनके ये गुण धर्म है, रस स्पर्श गंध वर्ण। जैसे नोज है, नोज का गुण है स्मेल, है ना। त्वचा का जो है आपकी स्किन, उसका टच है स्पर्श। और आपकी जो टंग है वो 2 काम करती है, बोलती है और रस लेती है ना, उसका गुण ये हो गया। वर्ण कलर का हो गया। तो इस तरीके से ये सब उन जो उधर दिए हुए थे जीव वाले में क्लासिफिकेशन था, 5 इंद्रिय वाले 4 इंद्रिय वाले 3 इंद्रिय वाले, उनके ये गुणधर्म है, रस स्पर्श गंध वर्ण, ये संघात के अंतर्गत आते हैं। और जो आपका अभी हमने जीव का बताया, पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म। तो पुद्गल का क्लासिफिकेशन बता दिया। अब आता है हमारा आकाश। अब आकाश क्या है? जो मतलब हमारी शारीरिक संरचना से संबंधित है और जो इन जीव द्रव्यों को स्पेस, मतलब जो स्पेस साइंस से संबंधित चीज़ें होती हैं, स्पेस देता है, वो हमारा आकाश से है। धर्म का मतलब हमारा कोई पर्टिकुलर किसी धर्म से संबंधित नहीं है कि हम जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है। हमारा यहाँ पे मतलब है डायनामिक से। धर्म का मतलब, जैन दर्शन में धर्म का मतलब डायनामिक से, यानी गतिशीलता से है। जैसे मनुष्य का चलना, मछली का तैरना, पक्षी का उड़ना, हवा का बहना, तो ये धर्म गुण के कारण आते हैं, यानी ये धर्म के कारण है जैन दर्शन के अनुसार। फिर है अधर्म। अधर्म का मतलब है कि जो स्टैटिक्स, यानी जो गतिमान चीज़ें हैं उनको स्टॉप कर देना, यानी रोक देना, वो किसका काम है? अधर्म का काम है। यहाँ पे ये अधर्म का मतलब वो नहीं है कि ये इस धर्म को नहीं मानता तो इसलिए ये अधर्म है, ये है। तो ये यहाँ पे स्थिरता से है, जो गतिमान वस्तुओं को रोक देता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जड़ पदार्थ, पुद्गल तथा जीवों को स्थान प्रदान करने वाले तत्व को आकाश कहा गया है। मतलब पुद्गल क्या है? जड़ पदार्थ है, और जो इन जीवों को स्थान प्रदान करता है उसे आकाश कहा गया है। जो द्रव्यों का शारीरिक विस्तार जो है, मतलब किस तरीके का शारीरिक विस्तार है, वो आकाश के द्वारा ही संभव है। और धर्म जीव क्या करता है? पुद्गल को गति प्रदान करता है और अधर्म उसे स्थिरता देता है। और एग्जाम्पल हमने जैसे बताया ही आपको, मनुष्य का चलना फिरना, पक्षी का उड़ना, मछली का तैरना, ये सब बताए हमने आपको। तो ये एग्जाम्पल हैं इसके। अब इसको मतलब पूरे चार्ट को एक तरीके से ये समझिए कि सभी जीवों के शरीर पुद्गल से निर्मित होते हैं तथा उनमें होने वाले परिवर्तन पौद्गलिक परिवर्तन कहलाते। जैन धर्म में वनस्पति, मिट्टी, अग्नि, जली तथा वायु में भी जीव माना गया है तथा उसकी शारीरिक संरचना की कल्पना की गई है। और जो मतलब जो द्रव्य के 2 भाग हैं, जीव तथा अजीव। तो जो प्रत्येक जीव और अजीव से मिलकर ही इस सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये हमने आपको बताया ही कि इस सृष्टि का निर्माण किससे मिलकर हो रहा है? जीव अजीव से मिलकर हो रहा है। और इसमें जो आत्मा मानी गई है, जैसे वेदांत दर्शन की आत्मा की तरह नहीं है,
इसमें जैसे वेदांत दर्शन में माना गया है कि जो आत्मा है वो एक ही, उसी आत्मा ने विभिन्न शरीर धारण किए, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार आत्मा जितने प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव हैं उतनी प्रकार की आत्मा यानी अनेक आत्माएं हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये अंतर है इसमें। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि द्रव्य के दोनों भाग जीव तथा अजीव, प्रत्येक सजीव जिसको मतलब लिविंग जीव है ना, लिविंग जो मतलब लिविंग द्रव्य है जो लिविंग सब्सटेंस, और शरीर तथा आत्मा यानी जो सोल है, बॉडी तथा सोल, इन दो तत्वों से निर्मित होता है। किससे? जीव अजीव से मिलकर। जबकि अजीव तत्व पुनः 5 भागों में विभक्त किया जाता है। जैसे अभी आपको हमने बताया कि कुछ अजीव जड़ तत्व तो शरीर तथा इस ठोस जगत का निर्माण करते हैं, मतलब ये सब मिलकर क्या करते हैं? जीव का और ठोस जगत का निर्माण करते हैं। तो ये चार्ट आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक बार संक्षेप में और आपको बता दे रहे हैं कि अस्तिकाय, अनस्तिकाय 2 प्रकार के हो गए द्रव्य, है ना। जो चेतन द्रव्य है जिसमें कॉन्शियसनेस है उसे हम जीव कहते हैं, जो जड़ चीज़ है उसे हम अजीव कहते हैं, है ना। और जीव है वो आत्मा का वाचक है, यानी जितने प्रकार के जीव है उतनी प्रकार की आत्मा है। और आत्मा भी 2 प्रकार की है, मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा। मुक्त आत्मा तो मुक्त हो गई, जो जीव का भाग था, मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा। और बद्ध आत्मा ही जन्म मरण के साइकिल में आती है और विभिन्न प्रकार के अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवों के रूप में जन्म बार बार लेती रहती, यानी वो जन्म मरण के साइकिल में आ रही है ना। मुक्त आत्मा क्या होती है? ओमनी प्रेजेंट होती है, यानी सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान होती है। और जो बद्ध आत्मा है वो ही सुख दुख को भोगती है, यानी सारों और प्लेजर को जो है कौन भोगता है? वो जो बंधी हुई आत्मा है, बाउंड में है, जो सोल है ना, बंधी हुई है, वही सुख दुख को भोगने वाली है और अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियों में बार बार जन्म लेती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब आती है इसकी ज्ञान मीमांसा। ज्ञान को जैसे द्रव्य के 2 रूप उन्होंने बताए हैं, उसी प्रकार से नॉलेज भी इन्होंने बताया है कि ज्ञान भी क्या है, उस जैसे उन द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त करना ही सच्चा ज्ञान है। यानी जो द्रव्य के दोनों स्वरूप हैं उनको जानना ही क्या वास्तविक ज्ञान है। ज्ञान द्रव्य के दोनों स्वरूप आपको बताया, अस्तिकाय अनस्तिकाय, फिर अस्तिकाय का जीव और अजीव यानी लिविंग और नॉन लिविंग में। तो जो जीव द्रव्य का ज्ञान है वो विशेष ज्ञान है, यानी स्पेसिफिक नॉलेज है। उसमें आपको दर्शन के द्वारा कि इस संसार की रचना कैसे हुई, विभिन्न प्रकार की धर्म दर्शन आदि तर्कशास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। और जो अजीव द्रव्यों का ज्ञान है वो सांसारिक ज्ञान है, ऑर्डिनरी नॉलेज है, वो साधारण ज्ञान उसको कहा गया है। उसमें नॉन लिविंग का ज्ञान आता है, तो इसलिए उसको साधारण ज्ञान यानी ऑर्डिनरी नॉलेज कहा गया है। फिर नॉलेज भी 2 प्रकार की जैसे बता दी हमने आपको, ऑर्डिनरी यानी प्रैक्टिकल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज यानी परमार्थिक ज्ञान। इसको हम स्पिरिचुअल नॉलेज कहेंगे। जो व्यवहारिक ज्ञान है वो हमारा 2 भागों में बटा है, मति ज्ञान। दिस इज दैट नॉलेज विच इज गॉट बाई सेंस ऑर्गेन्स, जिनको हम अपने जो 5 सेंस ऑर्गेन्स हैं उनके द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारा मति ज्ञान है। यानी जिसको हम साधारण ज्ञान भी कहेंगे, ऑर्डिनरी नॉलेज भी कहेंगे और डायरेक्ट नॉलेज भी कहेंगे, मतलब उनको छूकर, स्पर्श कर, सुनकर, देखकर जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। फिर श्रुति ज्ञान, दिस इज नॉलेज दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द मीन्स ऑफ क्रिएटर, है ना। जो हम ज्ञान सुनकर प्राप्त करते हैं, है ना, लिसनिंग द्वारा, वो ज्ञान हमारा श्रुति ज्ञान आ गया। और सिंबल के द्वारा, है ना, सिंबल्स के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सब हमारा श्रुति ज्ञान में आएगा। फिर हमारा आता है स्पिरिचुअल नॉलेज यानी परमार्थिक ज्ञान। इसको 3 भागों में बांटा गया है। अवधि ज्ञान जो इंद्रियातीत ज्ञान है ना, जो मतलब इंद्रियों से परे है, यानी इट इज बियॉन्ड द सेंस ऑर्गेन्स एंड इट इज गॉट बाय इनर विजन, जिसे हम इनर विजन से प्राप्त करते हैं। फॉर इट द पुद्गल हैज डू बी एलिमिनेटेड,
यानी ये ज्ञान हमें तब प्राप्त होता है जब जो हमारे कर्म पुद्गल हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी हट जाते हैं, उस मतलब शरीर रूप जो आत्मा है उससे वो निकल जाते हैं, हट जा रहे हैं। यानी शरीर जब हमारा है पुद्गल तत्वों से खाली हो जाता है, प्योर हो जाता है, तब ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है, यानी इंद्रियातीत ज्ञान, जिसे हम असाधारण अंतर्दृष्टि के द्वारा ही प्राप्त कर सकते जब हमारे अंदर प्योरिटी होती है। फिर दूसरा इसमें बताया मना पर्याय ज्ञान, जो मन के द्वारा उत्पन्न ज्ञान होता है, जो अनुभूत करते हैं हम मन के द्वारा। इसमें हम क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति के मनोभावों को हम जान जाते हैं। तो इस ज्ञान के लिए 4 कसायों से मुक्त होना आवश्यक है। जैन दर्शन में 4 प्रकार के कसाय बताए गए हैं, अभी आगे बताएंगे। तो उससे हमें मुक्त होना, जैसे एंग्री, ग्रीड है ना, फैचुएशन और एंगर, ये सारी चीज़ें, ईगो, ये सब जब हमारे दूर हो जाते तो हम प्योर हो जाते हैं, तब हम इस ज्ञान को अनुभूत कर सकते हैं। दिस इज दैट नॉलेज विच इज गेन्ड बाय द इनर फीलिंग्स ऑफ अदर पर्सन्स ओन हैज टू बी फ्रीड फ्रॉम 4 कसाय। जब हम 4 कसायों से मुक्त हो जाते, कौन कौन से, एंग्री, ग्रीड, इन्फेचुएशन एंड ईगो, ये 4 कसाय हैं हमारे। इनसे जब हम दूर हो जाते हैं तब हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। फिर है कैवल्य ज्ञान, यानी पूर्ण ज्ञान, ज्ञान की चरम अवस्था, यानी कंप्लीट नॉलेज। इसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। दिस नॉलेज इज अटेन्ड बाय ओनली दोज हु हैव इमेंसिपेटेड themselves फ्रॉम द बाउंड ऑफ कर्मा। जब हम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं, तब ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। मुक्ति मतलब कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं, पूर्ण ज्ञान, इसी को हम कंप्लीट नॉलेज कहते हैं। तो इस तरीके से ये ज्ञान मीमांसा में 2 प्रकार बताए। उम्मीद है कि समझ में ये भी आ गया होगा। और ज्ञान मीमांसा में ही है आपका स्यादवाद। ये एक दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है जैन दर्शन का, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया है। ये एक थोड़ा सा इनका अलग तरीके का है। इसे हम सापेक्षवाद तथा भ्रांतियाँ या सप्तभंगी न्याय भी कहते हैं। अब ये स्यादवाद क्या है, मतलब स्यादवाद एक दृष्टिकोण जैसे बताया देखने का, स्यादवाद में दृष्टिकोण बताया गया देखने का कि हम वस्तुओं को किस रूप में देखते हैं। जैसे कोई भी वस्तु हमारे पास है, हम उसको देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या है उसके विषय में हमारी नॉलेज पूर्ण है यानी आंशिक है, यानी हम उस विषय के, उस वस्तु का पूर्ण रूप नहीं जानते हैं। तो यही हमारा स्यादवाद है, मतलब उस रूप में जानना, पदार्थ जिस रूप में जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है उसी रूप में उसको उसके वास्तविक रूप में जानना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रमाण कहलाता है। परंतु हम उस वस्तु को किसी विशेष संदर्भ में देख रहे हैं तो वो हमारा एक दृष्टिकोण है, हमारा एक दृष्टिकोण है। तो उसको देखने का एक हमारा दृष्टिकोण है, तो वो हमारा नय कहलाएगा। नय मतलब हम उसके पूर्ण सत्य को नहीं जान रहे हैं, आंशिक सत्य को जान रहे हैं, तो वो एक व्यू पॉइंट है हमारा देखने का, तो ये हमारा नय कहलाएगा। और ये इस बात पर बल देता है कि हम किसी भी वस्तु अथवा क्रिया के संबंध में जो भी कथन करते हैं वह केवल एक ही दृष्टि से सत्य हो सकता है, दूसरी दृष्टि से असत्य भी हो सकता है ना। क्योंकि स्याद का मतलब ही यही होता है कि जो भी हम वस्तु देख रहे हैं उससे वो कहीं अधिक है, यानी उसके हम पूर्ण रूप को नहीं जान रहे हैं, यानी आंशिक सत्य के बारे में हम जान रहे हैं। तो जो भी हमारा ज्ञान है वो अर्ध सत्य हो सकता है, यानी हाफ ट्रूथ हो सकता है, कंप्लीट ट्रूथ नहीं। कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं और हम अनुमान लगाते कि ये चीज़ ये है ऐसी, लेकिन वास्तविक रूप में हम उसको नहीं जान पाते हैं। तो जब कथन से पूर्व हम स्याद शब्द लगा देते हैं तो यह दोष दूर हो जाता है जैन दर्शन के अनुसार, यानी प्रीफिक्सिंग द वर्ड स्याद एलिमिनेट्स द डिफेक्ट। जो भी उसमें कमी है वो स्याद शब्द लगा देने से दूर हो जाती है।
तो कथन के पूर्व जब हम स्यात् शब्द लगाएंगे तो यह हमारा दोष दूर हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जैसे पृथ्वी को स्थिर कहना, क्योंकि पृथ्वी गतिमान है तो हम स्थिर तो उसको कह नहीं सकते हैं, और लेकिन एक दृष्टि से देखें तो वो स्थिर भी है, क्योंकि अगर वैसी गतिमान हो तो कोई चीज़ स्थिर ही ना रहे, सब हिलती डुलती रहे, हम लोग भी हिलते डुलते रहें। तो हम जैसे लगा सकते स्यात् पृथ्वी स्थिर है, स्यात् पृथ्वी गतिमान है, तो वो दोष दूर हो जाता है। तो जो भी हमारा दृष्टिकोण है देखने का, या जो भी हमारा ज्ञान है, वो अर्ध सत्य हो सकता है, पूर्ण सत्य नहीं। तो इसलिए जो और एक चीज़ और है कि स्याद् का मतलब है स्याद्वाद का कि अहिंसा की चरम मानसिक स्थिति को भी हम स्याद्वाद कहते हैं। और स्याद् का अर्थ हमने बताया ही कि इतना नहीं, इससे अधिक, अर्थात जो कुछ भी हम देख समझ रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, वह उससे कुछ अधिक है। तो ये इस बात पर बल देता है कि हम स्याद् शब्द लगा देंगे तो वो दोष दूर हो जाएगा, जो वो डिफेक्ट है उसमें वो दूर हो जाएगा। अब इसको हम सप्तभंगी न्याय और अनेकांतवाद भी कहते। कभी कभी ये अनेकांतवाद से क्वेश्चन आ गया है, शॉर्ट में आया है। तो जो जैन दर्शन में, यही अभी स्याद्वाद में हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न दृष्टिकोणों को जानना समझना, ये सब क्या है, स्याद्वाद के अंतर्गत आता है। तो इसके 7 दृष्टिकोण इन्होंने जैन दर्शन में बताए हैं। यानी ये देखिए सप्तभंगी ने मतलब 7 तरीके से हैं। स्यात् अस्ति यानी शायद है, कुछ है। फिर दूसरा है स्यात् नास्ति, शायद नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर तीसरा है स्यात् अस्ति च नास्ति च, शायद है भी और नहीं भी है। फिर है चौथा स्यात् अव्यक्तव्यम यानी शायद अकथनीय है। फिर है स्यात् अस्ति च अव्यक्तव्यम च यानी शायद है अथवा अव्यक्त भी है, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर छठा है स्यात् नस्ति च अव्यक्तव्यम च यानी शायद नहीं है और उसके विषय में कुछ व्यक्त भी नहीं किया जा सकता है। फिर 7वां नंबर है स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम च, शायद है भी, नहीं है तथा अव्यक्त भी है। तो इस तरीके से इनके ये 7 दृष्टिकोण हैं देखने के किसी भी पदार्थ को। फिर है इनकी मूल मीमांसा। मूल मीमांसा यानी एक्सियोलॉजी। तो जैन दर्शन में भी मनुष्य जीवन का लास्ट एम जो है वो साल्वेशन है, यानी मुक्ति को प्राप्त करना, यानी कैवल्य को प्राप्त करना। और जो कैवल्य की प्राप्ति में रुकावट है वो हमारे हैं कर्म बंधन, कसाय बंधन और भाव बंधन और द्रव्य बंधन। कर्म बंधन जो सत और बद कर्म हम करते हैं एक्शन के द्वारा, किसी को क्षति पहुंचाना, है ना, इस तरीके के ये हो गए हमारे कर्मों के द्वारा जो हम किसी को क्षति पहुंचाते हैं, वो है कर्म बंधन। कसाय बंधन जो हमारे मन में ये जकड़े हुए हैं, जैसे एंगर, ग्रीड, इन्फेचुएशन एंड ईगो, ये सब भी हमें बंधन में लाते हैं। तभी कहा गया है कि 4 कसायों से दूर रहना। फिर है भाव बंधन जो हमने एक्शन से नहीं किया लेकिन मन में हमें किसी के प्रति दूषित विचार आ गए, उसका अहित सोच लिया, तो वो मन में आना भाव बंधन हो गया, वो भी हमारे बंधन का कारण है। द्रव्य बंधन जो बताए अभी, द्रव्य समझाएं उसके पहले, तो जब पुद्गल कण आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं, यानी जो पुद्गल हैं वो जब आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं तो उनका क्या होता है, जीव का पुद्गल से संयोग हो जाता है, तो वो बंधन में आ जाता है। जब वियोग हो जाता है तो वो कैवल्य को प्राप्त करता है, यानी उससे निकल जाते हैं तो वो कैवल्य को प्राप्त करता है। तो मोक्ष से इनका तात्पर्य यही है कि कर्म पुद्गल से मुक्त हो जाना और अपने शुद्ध बुद्ध रूप को प्राप्त करना। फिर इसके लिए इन्होंने बताया है रास्ता, जो मार्ग बताया है कि जीव क्या करे, 3 रत्नों का पालन करे। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का पालन कर कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। सम्यक ज्ञान मतलब जो भी जैन दर्शन में तीर्थंकरों द्वारा उपदेश दिए गए और जैन ग्रंथ हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक दर्शन को हम सम्यक श्रद्धा भी कह सकते हैं। जैन ग्रंथों और जैन मुनियों में श्रद्धा रखना, तभी आप उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर जो ज्ञान प्राप्त किया उसको अपने चरित्र पे लगाना, सम्यक चरित्र है, तभी हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और सम्यक चरित्र के लिए 5 महाव्रतों का पालन करना है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यानी
ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टेलिंग, नॉन होर्डिंग एंड सेलिबेसी, इनका पालन करना अनिवार्य है। और 4 कसायों से दूर रहना है। कौन कौन से? एंगर, ग्रीड, इन्फेचुएशन एंड ईगो का त्याग करना है। इस पर बल देता है जैन दर्शन, है ना। तो इस तरीके से जैन दर्शन में 5 महाव्रतों का पालन कठोरता से करना पड़ता है और 4 कसायों का त्याग बहुत जरूरी है। और इसमें अहिंसा का मतलब है मन, वाणी तथा कर्म द्वारा किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना। सत्य का मतलब है विचार, वाणी तथा व्यवहार में सत्य का पालन करना। अस्तेय यानी नॉन स्टेलिंग का मतलब है स्थूल तथा सूक्ष्म किसी प्रकार की चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का मतलब है सभी प्रकार के काम को, भोगों को संयमित करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। और अपरिग्रह का मतलब यानी नॉन होर्डिंग का मतलब है विषयासक्ति का त्याग करना और वस्तुओं के संग्रह को नियंत्रित करना, यानी अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मतलब शिक्षा के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।